16 सोमवार व्रत क्यों किया जाता है? जानिए पूजन विधि, संपूर्ण व्रत कथा और सोमवार व्रत का फल। जानिए नियम और सही उद्यापन विधि। हर हर महादेव दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। 16 सोमवार व्रत। शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्णतः मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। साथ ही 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाल जीवन व कुंवारी लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन युवतियों का विवाह किसी न किसी कारण से नहीं हो रहा है, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत के करने से रुके हुए काम भी बन जाते हैं। इसलिए इस व्रत को 16 सोमवार व्रत या भगवान शिव का व्रत के रूप में जाना जाता है। 16 सोमवार व्रत क्यों रखा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत स्वयं माता पार्वती ने ही की थी। जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वह महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 16 सोमवार का व्रत मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को करते हैं। मान्यता के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और संतान सुख भी मिलता है। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर पधारे। यहाँ पर भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसा खेलें। शिवजी जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसा खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने से उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारीं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर वे बड़े दयाभाव से रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी ने निःसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवे तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे।
पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति के कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बतलाई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माताजी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार कथा उनको कह सुनाई। तब वो बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेस गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी से प्रभाव से मुझे तुम जैसा स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकारी पाने की इच्छा से करने लगा। वो हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही दरबार में आकर अपने सभासदों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देंगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। वे सोचने लगे कि जिस कन्या के कारण इसे राज मिला है, राजा उसे ही निकालने का जाल रच रहा है। राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। वह रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया।
बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। उस नगर से निकालकर भूखी प्यासी रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में गोए चराने वाले ग्वाले बड़ी दुखी हुए। उन्होंने ये बातें उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कहीं। ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए, यह अवश्य ही विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के सम्मान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावें। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की यह बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढवाना चाहिए। राजा ने ये सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी की आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे तोरण बांधे और बंधनवारों और विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। धूमधाम से रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर था सदाव्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी का कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को ये व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते भूलोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात वे दोनों अंत में शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा करके भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। 16 सोमवार व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार 16 सोमवार व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव ज्ञान के लौकिक गुरु हैं और ब्रह्मांड की सभी बुराइयों का नाश करते हैं। सोमवार के दिन यदि हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भगवान शिव हमसे प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा नए घर में प्रवेश करने एवं विवाह संबंधी प्रबंधन के लिए तथा खेलों से संबंधित कार्यों के लिए इस दिन को सबसे उपयुक्त माना जाता है। सोमवार का व्रत या उपासना सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है। 16 सोमवार व्रत के नियम। 16 सोमवार व्रत के कुछ नियम होते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे। 1. 16 सोमवार का व्रत श्रवण मास के चैत्र मार्गश्री और वैशाख मास के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 2.
16 सोमवार की पूजा के दिन तीसरे पहर 4 बजे के आसपास करनी चाहिए। 3 सूर्यास्त से पूर्व ही यह व्रत संपूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरह की गई पूजा फलदायी होती है। 4 16 सोमवार का व्रत हर उम्र और वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। 5 16 सोमवार को तामसिक भोजन न करें। 6 16 सोमवार का व्रत बहुत कठिन होता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व संतान प्राप्ति के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। 7 ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसलिए इस व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करके ही यह व्रत पूर्ण करें। 16 सोमवार व्रत की विधि। 1 पहले से ही ये तय कर लें कि आप कब इस व्रत का आरंभ करेंगे और किस दिन इसे समाप्त करेंगे। यह व्रत 16 सप्ताह सोमवार के लिए होता है। 2 प्रातः काल में नित्य की तरह स्नान करें। 3 स्नान के बाद शिवलिंग के सामने जाकर पूजा करें। पूजा में शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं। 4 धूप दीप चंदन अक्षत बेलपत्र बिल्वपत्र धातु के बांसी आदि समर्पित करें। 5 अनुच्छेद का पाठ करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 6 ये प्रसाद फल फूल धन्य घी दूध घी आदि हो सकता है। 7 पूजा के बाद भगवान शिव का प्रसाद चढ़ाएं। बिना उद्यापन के नहीं मिलेगा सोमवार व्रत का फल। जानिए नियम और सही उद्यापन विधि। अगर आप सोमवार व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आपको इसकी विधि अवश्य जान लेनी चाहिए। सोमवार व्रत उद्यापन विधि। सनातन धर्म में सोमवार के दिन का खास महत्व होता है। माना जाता है कि सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन सोमवार होने की वजह से इसे मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत किए जाने का विधान है। मान्यता है कि भगवान शिव भक्तों के थोड़े प्रयासों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर एक बार महादेव प्रसन्न हो गए तो वह अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हैं तो आपको इस व्रत के उद्यापन के बारे में भी जान लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आप सोमवार के व्रत का उद्यापन कब और किस विधि के साथ कर सकते हैं। कब से शुरू करें सोमवार का व्रत। भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास में ये व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र वैशाख कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं सावन सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना काफी शुभ माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। कब करें सोमवार के व्रत का उद्यापन। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने से ही आपको इसका पूरा फल मिलेगा। ऐसे में आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए सावन कार्तिक वैशाख ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष महीने का सोमवार अति शुभ माना गया है। सोमवार व्रत उद्यापन सामग्री। शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, चंदन गंगा जल घी लाल कपड़ा फूल दीपक अक्षत बेलपत्र पान सुपारी फल रोली मौली धूप कपूर बाती। पंचामृत बनाने के लिए दूध दही शहद घी मिश्री या गुड़। सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगाजल छिड़कर शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाएं। धूप दीप जलाकर उन्हें फूल फल पान सुपारी मौली आदि चीजें अर्पित करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरा भांग आदि भी अर्पित करें। अब शिवजी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद शिवजी की आरती कर मनचाहा फल पाने की कामना करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दक्षिणा या वस्त्र दान कर उद्यापन को पूरा करें।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।